राणा बोल रहा हूँ, खुराना। बोल राणा, क्या बात है जो आज खुराना की याद आ गई? याद तो तुझे मैं हमेशा करता हूँ खुराना, लेकिन आज तुझे कुछ खास बात के लिए फोन किया हूँ। क्या खास बात है राणा? फोन पर नहीं, अगर तुम कहो तो हम दोनों मिलकर बात कर सकते हैं। खुराना को बेवकूफ समझते हो क्या राणा? इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है। लगता है कोई चाल चल के मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो तुम, ताकि पूरे शहर का बादशाह तुम बन सको। ऐसी बात नहीं है खुराना, अगर तुझे रास्ते से हटाना रहता तो कब का हटा दिया रहता। तो अकेले बुलाने का क्या मतलब है राणा? बस इतना मतलब समझ लो खुराना, इसमें हम दोनों का फायदा है, तेरा भी और मेरा भी, हम दोनों का। कहाँ आना है राणा? डेम घाटी के नीचे। ओके, पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तूने राणा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। खुराना, तुझे पता है ना राणा जुबान का कितना पक्का है। ठीक है राणा, कल ठीक 10 बजे डैम घाटी में पहुंच जाऊंगा, पर वादे के मुताबिक तू भी अकेला, मैं भी अकेला। बोल राणा, क्या बात है जो इस बिहड़ में मुझे अकेले बुलाने की जरूरत पड़ गई? देख खुराना, आधा शहर तेरा और आधा शहर मेरा। हाँ तो? हमारा आधा आधा शहर होने से हमारी ताकत भी आधी आधी हो चुकी है, और हम दोनों पुलिस के आगे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हमारे आदमी लगातार पकड़े जा रहे हैं। पुलिस कभी भी हम दोनों को दबोच सकती है। सोच खुराना, अगर हमारी आधी आधी ताकत मिलकर एक हो जाए तो हमारी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो राणा? कहने का मतलब साफ है खुराना, तुझे मुझसे खौफ है और मुझे तुझसे, और हम दोनों को पुलिस से। अगर हम दोनों एक होकर के इस शहर पर राज करते हैं तो हमारा दुश्मन भी सिर्फ एक रह जाएगा, और वो है यहाँ की पुलिस। बाकी रही हिस्सा तो वो है आधी आधी। बोल खुराना, क्या बोलते हो? दो भागों में बट करके कमजोर रहना है, या एक होकर के ताकतवर बन करके इस शहर पर बेखौफ राज करना है? आज से हम दोनों इस शहर पर बेखौफ होकर राज करेंगे, बेखौफ। बेखौफ जिए जा रे, 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 बेखौफ जिए जा रे,
बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे। देखा खुराना, हमने कहा था ना कि हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी। हाँ राणा, हमारा धंधा भी पूरे परवान पर है, बस एक रोड़ा है राणा। शायद तुम इंस्पेक्टर मनोज के बारे में कह रहे हो खुराना। हाँ राणा, अगर ये रोड़ा हमारे रास्ते से हट जाए तो। राणा साहब, हमारा सारा माल पकड़ा गया, 2 आदमी भी मारे गए। क्या कहीं इंस्पेक्टर मनोज ने तो नहीं? हाँ खुराना साहब, वही। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा। मनोज मनोज मनोज! ये क्या किया तुमने राणा? अपने ही आदमी के खून से अपने हाथ रंग लिए। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही निशाना, और वो है राणा और खुराना। जय हिंद सर। आखिर कौन है वो जो नशे का कारोबार करने के लिए लोगों के जीवन से खेल रहा है और इस शहर में खौफनाक अंजाम दे रहा है? इसमें 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है सर, एक है राणा और दूसरा है खुराना। राणा और खुराना? यस सर, राणा और खुराना। ये दोनों पहले अलग अलग नशे का कारोबार करते थे। कुछ दिनों से ये दोनों एक होकर इस शहर में नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। पानी सर से ऊपर चला जाए इससे पहले इनके ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दो। तमाम चेक पोस्ट पर कड़ाई करो, इनके आदमियों को छान मारो। किसी भी कीमत पर इस शहर में बढ़ते क्राइम और नशे के कारोबार को रोकना होगा। यस सर। राणा के आदमी हो तो माल कहाँ है? यहाँ से बचकर जाओगे तब तो माल तक पहुँचोगे इंस्पेक्टर। देख मैं आज तुम लोगों को क्या हश्र करता हूँ।
बोला था ना कि एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी। इंस्पेक्टर मनोज, तूने मेरा पूरा माल पकड़ लिया। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में। लगता है अपनी जान से हाथ धोने का शौक पाल बैठे हो तुम। राणा, ये गैर कानूनी धंधा बंद कर दे, वरना अगली बार माल ही नहीं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, समझा? अरे ओ इंस्पेक्टर, तू क्या डराएगा मुझे? तेरा तो पूरा महकमा मेरे जेब में है। एक कॉल करूंगा और तेरा तबादला इधर से उधर, क्या समझे? देख राणा, मैं बिकाऊ नहीं हूं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मैं तुझे सलाखों के पीछे डालकर ही दम लूंगा। बहुत जोश आ रहा है तुझे, लेकिन याद रख, तूने राणा का माल पकड़ा है और इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा इंस्पेक्टर। अपराध का रास्ता छोड़ दे राणा, वरना अंजाम मेरा नहीं तेरा बुरा होने वाला है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है इंस्पेक्टर, और राणा से पंगा लेने का मतलब सीधा यमलोक। तेरा तो कुछ करना पड़ेगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मनोज,
हमने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं राणा, उल्टा पुलिस हमारे ही पीछे पड़ गई। घबराना नहीं है खुराना, लगता है दुगनी ताकत से यहाँ के पुलिस में बौखलाहट पैदा हो गई है। तो क्या करे राणा, ऐसे में तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। फांसी पर लटका देगी पुलिस हम दोनों को। इसका तो एक ही उपाय है खुराना, क्या? कुछ दिन के लिए काम को विराम देते हैं। वाह राणा वाह, बहुत शेर दिल निकले तुम समझ नहीं रहे हो खुराना, हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त यही कह रहा है कि काम को विराम देते हैं और फिर सब कुछ शांत होते ही इस शहर पर फिर से होगा हमारा कब्जा। ठीक है राणा। माखन, हालात अभी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए इस शहर में हमें शांत रहना होगा। मैंने तो पहले ही कहा था खुराना साहब कि राणा से हाथ मिलाना बहुत महंगा पड़ेगा, पर आप समझे नहीं। अगर हाथ नहीं मिलाता माखन तो राणा कभी भी पुरानी दुश्मनी निकाल सकता था। फिलहाल तुम भी इस शहर से कहीं दूर चले जाओ। हालात ठीक होते ही इस शहर पर फिर से हमारा वर्चस्व होगा। माखन किसी का हाथ का खिलौना नहीं है खुराना, वक्त आने पे बाजी पलट के रख दूंगा। अंजलि! हाँ बाबूजी, कुछ कह रहे हैं क्या? अरे अंजलि बेटा, अर्जुन कहाँ है? नहीं दिख रहा है कहीं? मैं देखती हूँ भैया, यहीं कहीं होंगे बाबूजी। और हाँ, मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप कुछ खाकर ही कहीं जाइएगा। बेटा, सुबह सुबह मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, तू मेरे लिए दोपहर का ही खाना रहने दिया कर। ये क्या बात हुई बाबूजी? रोज सुबह सुबह बिना कुछ खाए निकल जाते हैं और सीधा दोपहर को ही खाना खाते हैं। अरे अंजलि बेटा, जब तक मेरे मेहनत का पसीना नहीं निकलता है तब तक मुझे भूख ही नहीं लगती है। अच्छा तू देख तो सही, अर्जुन है कहाँ? ठीक है बाबूजी। भैया 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 भैया, बाबूजी भैया घर में कहीं भी नहीं है। लगता है खेतों की तरफ गया होगा, मैं जाता हूँ तो भेजता हूँ उसे। ना बाबूजी, कुछ खा कर जाते, रात को भी ठीक से कुछ खाया नहीं आपने। क्या बात है बाबूजी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मेरे तबीयत को क्या होगा बेटा। अच्छा ठीक है, देर हो रही है, अब हम चलते हैं। बसी तेरी सूरत ही अब तो आएगा करार तुझसे मिल के वो हंसी। तू जाने ना दिल की बेचैनी ये मेरी, अब रातों को जपता हूँ माला तेरे नाम की। सांसों में धड़कन बसी दिल की यादों में, दिल की ही यादों में। चैन से जीने ना देगी दीवानी रे,
चैन से जीने ना देगी दीवानी, चैन से जीने ना देगी दीवानी रे, चैन से जीने ना देगी दीवानी। अच्छा, तो शहर की बीमारी अब हमारे गांव में भी आ गई है। चलो देखते हैं आखिर ये मैडम है कौन। अरे वो मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दीवाने तेरे, दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम। तेरे प्यार में हर पल रहता हूँ, आज दिल की ये बातें कहता हूँ। तेरे प्यार में हर पल रहता हूँ, आज दिल की ये बातें कहता हूँ। सांसों में आके ऐसे बसी तू, सांसों में आके ऐसे बसी तू, सांसें गई मेरी थम। दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम। रोशन चेहरा ये तेरा, पागल करती जुल्फ सुनहरा। ओ चांद सा रोशन चेहरा ये तेरा, पागल करती जुल्फ सुनहरा। वादा है तुझसे ओ दिलरुबा, वादा है तुझसे ओ दिलरुबा, वफा करूंगा सनम। दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम। बेचैनी तूने बढ़ाई, आँखों से आंखें जब तू मिलाई। ओ दिल की बेचैनी तूने बढ़ाई, आँखों से आंखें जब तू मिलाई। बनोगी जब तुम मेरी दुल्हनिया, बनोगी जब तुम मेरी दुल्हनिया, जिंदगी में ना रहे गम। दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम, दीवाने तेरे हो गए हम। यहाँ क्यों नागिन धुन बजाकर मेरी नींद खराब कर रही हो? कहीं और जाकर अपने रील पे बीन बजाओ ना। कुंभकर्ण हो क्या? और ये कौन सा जगह है सोने का? अच्छा, ये जगह सोने का नहीं है तो ये जगह रील भी बनाने का नहीं है मैडम। सुनो मिस्टर, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी रील बनाऊं, तुमसे मतलब? मतलब तो है मैडम, जहाँ तुम खड़ी हो ना वो मेरी जमीन है, और बिना मेरी इजाजत के तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती, समझी?
अकेली लड़की देख करके छेड़ रहे हो ना मुझे। रुको मैं जाकर बाबूजी को बताती हूँ। बाबूजी, अरे ये क्या कह रही हो? कब छेड़ा मैंने तुम्हें? अभी और कब? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा था मेरी अम्मा। खैर छोड़ो, जो तुम्हारी मर्जी करो। बड़ा आया था राधा से पंगा लेने। वाह, आज एक्शन वाला रील बन रहा है मैडम का। एक रील हमारे साथ भी बना लो मैडम। चलो आज मैं भी शूटिंग देख ही लेता हूँ। कौन हो तुम लोग? वाह क्या डायलॉग है। सुपर हिट रील बनेगा, सुपर हिट। बचा लो प्लीज, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। अब जैसी रील बनाओगी वैसा ही न होगा। अरे ये रील नहीं, रियल में गुंडे हैं। मैं वहाँ रील बना रही थी तो ये लोग छेड़ रहे थे मुझे। अच्छा, तो ये लोग भी तुम्हें छेड़ रहे थे जैसे मैं उस दिन छेड़ रहा था तुम्हें? नहीं, जाओ मैडम जाओ, मुझे माफ करो, मैं दोबारा तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। कैसे आदमी हो, एक लड़की की मदद नहीं कर सकते? मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? बना रही हो रील और बता रही हो रियल। ये रील नहीं, यकीन तो करो। ये बचाएगा तुम्हें। अभी तक तो मैं केवल रील समझ रहा था, अब तुम लोग को दिखाता हूँ रियल वाला रील। मारो इसे। बात है बाबूजी? किस सोच में पड़े हुए हैं?
कुछ नहीं बेटा। फिर ऐसा क्या बात है जो हमसे छुपा रहे हैं आप? क्या मैं आप पे इतनी बोझ बन गई हूँ कि आपके आंखों में आंसू आ गए? बेटियां कभी बोझ नहीं होती बेटा। बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ हो जाने के बाद। ऐसा मत बोलिए बाबूजी, कुछ नहीं होगा आपको। बिना बताए कहाँ चले जाते हो भैया? पता है बाबूजी कितना परेशान थे। अरे बहना, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हो? यही तो था गांव में, और बाबूजी जगह भी नहीं थे, इसलिए बिना बताए चला गया। पता है भैया, बाबूजी आपके हरकतों को लेकर कितना परेशान रहते हैं। मेरी हरकतों से? ऐसा क्या किया मैंने? बेवजह किसी से लड़ाई तो किसी से मारपीट करते रहते हो, और वो क्या जरूरत थी लाखन और माखन के आदमियों से उलझने की? अरे अंजलि, वो दोनों एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो क्या मैं आंखें बंद करके वहां से चुपचाप चला जाता? पता है ना कितने खतरनाक है वो दोनों, और ऊपर से बाबूजी ने उन दोनों को जेल भी भेजवा दिए हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा अंजलि, मत घबराया करो। वैसे बाबूजी हैं कहाँ? पता है भैया, कल बाबूजी बहुत उदास थे और रो भी रहे थे। क्या? हाँ। चल मेरे साथ। बाबूजी, 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 बाबूजी। काका काका, आपने मेरे बाबूजी को कहीं देखा है क्या? हाँ, पहाड़ी वाली खेतों के तरफ। पहाड़ी के खेतों की तरफ? हाँ। भैया कुछ करो, वहाँ बाबूजी का अकेले जाना ठीक नहीं है। पहाड़ी वाला खेत तो बहुत दूर है अंजलि, चलो घर, फिर गाड़ी से चलते हैं। तुम जाओ भैया, मैं बाबूजी को देखती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। प्रणाम गांव के मसीहा कहे जाने वाले शिवनाथ बाबू। पहचाने कि भूल गए शिवनाथ बाबू? तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? हम तो फसलों में लगे कीड़े तक को नहीं छोड़ते, और तुम दोनों तो वो कीड़े हो जिसे जेल नहीं भेजवाते तो पूरे गांव को नष्ट कर देते। तो हमें जेल भेजवाकर कौन सा तीर मार लिया बूढ़े तूने? लेकिन आज तुझे हम ऐसा तीर मारेंगे कि पूरा गांव माखन और लाखन के खौफ से थर्रा जाएगा। ये धमकी किसी और को देना माखन। भले मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, पर हाथों में वही जकड़ कायम है।
चलिए, वरना दोनों शैतान बाबूजी को मार डालेंगे। बाबूजी, 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 क्या हुआ आपको बाबूजी? बाबूजी, 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 बाबूजी कुछ बोलिए ना बाबूजी, क्या हुआ आपको बाबूजी? बाबूजी, 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 जिन कुत्तों ने हमारे सर से पिता का साया छीना है, उन कुत्तों को मैं इसी जगह पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आज से मेरी जिंदगी और मेरी सांस का एक ही मकसद है, लाखन और माखन को मौत के घाट उतारना। नामो निशा दुनिया से दुश्मन का मिटा दूंगा। नाम है अर्जुन मेरा, मैं कोहराम मचा दूंगा। माखन और लाखन कहाँ है? मौत का दूसरा नाम है लाखन और माखन। और मौत का कोई पता नहीं होता है अर्जुन। शुक्र कर कि दोनों शेर शिकार पर हैं, वरना शेर की मांद में घुसने की जो जुर्रत की है तूने ना अर्जुन, अब तक बोटियां नोच लेते तुम्हारा दोनों। अभी तो सिर्फ तेरे बाप को टपकाया है ना, तुम दोनों भाई बहन को भी नहीं छोड़ेंगे। उठाकर फेंक दो बाहर। कौन आया था दुर्जन? किस कुत्ते ने शेर के शिकार करने की कोशिश की? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? सांप सूंघ गया है क्या तुम लोगों को? भैया, अर्जुन आया था। कौन अर्जुन? शिवनाथ का बेटा। वो शिवनाथ का औलाद में इतना फौलाद कि माखन के घर में घुसने की जरूरत की। आज चल, आज उसे भी निपटा देते हैं।
ना भैया ना, वो अकेला हमारे घर में घुसकर हमारे आदमियों को मारा है। उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। भैया अभी उस गांव की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। अर्जुन पागल कुत्ते की तरह खोज रहा है आप दोनों को। जब अर्जुन बेखौफ होकर हमारे घर में घुसकर हमारे आदमियों को मार सकता है तो सोचिए आप लोगों को अकेला पाकर कुछ भी कर सकता है भैया। दुर्जन, थोड़ा सब्र कर लाखान, हम अर्जुन का फन भी कुछ लेंगे। साले को
जग्गू कहाँ है? उधर है। जग्गू दादा, अर्जुन। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। माखन कहाँ है जग्गू? तुझे पता है ना रे अर्जुन, मौत का कोई पता नहीं होता, बल्कि मौत अपने ठिकाने को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। जैसे मौत तेरे बाप शिवनाथ के पास पहुंचा था, फिर काहे मौत का पता पूछ रहा है? देख जग्गू, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ माखन कहाँ है ये बता दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। तू मुझे बख्शेगा रे अर्जुन? आज तू भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा रे अर्जुन, क्योंकि तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है। सांप को छेड़ने का मतलब आज तू भी अपने बाप की तरह मारा जाएगा। इसका बोटी बोटी करके फेंक दो सड़क पर। ताकि आते जाते लोगों को एहसास हो जाए कि जग्गू दादा से टकराने का मतलब यमराज को बेमौत बुलाना है। मारो इसे। जग्गू ने जग्गू, आज तू भी नहीं बचेगा विजय।
तुम लोग इतने कमजोर हो गए हो कि तुम लोगों के सामने अर्जुन ने जग्गू दादा को मार डाला। नहीं, हम लोगों के सामने अर्जुन ने जग्गू दादा को नहीं मारा। हम लोगों ने तो अर्जुन को मारकर रास्ते पर फेंक दिया था। तो फिर किसने जग्गू को मार डाला? जग्गू दादा को अर्जुन ने नहीं बल्कि विजय ने मारा है। विजय? हाँ, विजय, अर्जुन का दोस्त विजय। वो अकेला विजय में इतना हिम्मत कि माखन के आदमी को मौत के घाट उतार दिया है। इसका तो अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा विजय। अब मैं मौत बनकर तुम सबको मिटा डालूंगा अर्जुन। ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो भैया? कहीं नहीं, बस आ रहा हूँ तुरंत। अर्जुन कैसा है अभी? अभी ठीक है, पर भैया को चोट कैसे लगा था? अगर अंजलि को अभी सब कुछ बता दिया तो अंजलि और घबरा जाएगी, इसलिए मुझे अंजलि को अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। कुछ नहीं, बस बाइक से गिर गया था, ठीक हो जाएगा। वैसे अर्जुन है कहाँ? अभी ही गांव की तरफ निकले हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। लगता है ये दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कैसे हो अर्जुन? ठीक हूँ, तू बता कैसा है? जान बचाने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया किस बात का दोस्त? बाबूजी भी इस दुनिया में नहीं रहे अर्जुन। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अंजलि का क्या होगा? जब तक मैं लाखन और माखन को मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ओह, अब समझा। तो तुम वो दोनों के तलाश में वहां गए थे, पर क्या समझते हो तुम अकेले उन लोगों से लड़ पाओगे? उनके ताकत के आगे तुम कुछ भी नहीं हो अर्जुन। जान गंवा बैठोगे और कुछ हासिल भी नहीं होगा अर्जुन। मैंने तुमसे सलाह और साथ नहीं मांगा। ये जंग मेरी है और मैं खुद ही लड़ लूंगा। वाह अर्जुन वाह, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बाबूजी मेरे कुछ थे ही नहीं। बाबूजी की हत्या का मुझे भी उतना ही तकलीफ है जितना तुमको। पर ये जंग हम लड़ेंगे, लेकिन होशो हवास में, यूं बदले की आग में पागल होकर नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माखन और लाखन तक पहुँचने से पहले उन दोनों के ताकत को कमजोर करना होगा। उसके बाद वो दोनों जहाँ भी होंगे बाहर निकल आएंगे। मुझे किसी भी तरह वो दोनों जिंदा चाहिए। मैं उन दोनों को उसी जगह पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा जहाँ उन दोनों ने मेरे बाबूजी को मारा था। तुम्हारा कसम जरूर पूरा होगा अर्जुन, लेकिन उससे पहले अंजलि को सेव करना होगा अर्जुन, और उसके बाद हम ये जंग लड़ेंगे। नहीं तो उन लोग अंजलि को नुकसान पहुंचा सकते हैं अर्जुन। हमें कहीं अंजलि को शहर में सेफ जगह रखना होगा। मतलब हम लोग कल ही इस गांव से दूर शहर चलेंगे और फिर माखन और लाखन के ठिकानों को ध्वस्त करेंगे। अर्जुन भैया, माखन के आदमी आपके घर तरफ गए हैं।
मैंने कहा था ना अर्जुन, माखन कभी भी घर पे हमला कर सकता है। अर्जुन, माखन अभी पहाड़ी के नीचे है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। बाप की चिता की आग अभी शांत नहीं हुई है और बेटे के खून में इतना उबाल कि वहां से पीछा करते करते यहां तक आ गए। लाखन, आज तेरा पीछा अर्जुन नहीं, तेरा मौत कर रहा है। देखते हैं किसका मौत किसका पीछा कर रहा है अर्जुन, तेरा या मेरा। आँखों में अंगारे, दिल में सुला, बदले की आग में है तू जला। क्यों माफ करे उन पापियों को जिसने उजाड़ी तेरी दुनिया भला। हे ओ हो। आँखों में अंगारे, दिल में सुला, बदले की आग में है तू जला। क्यों माफ करे उन पापियों को जिसने उजाड़ी तेरी दुनिया भला। है क्रोध जो तेरे अंदर, बर मौत का सिकंदर। है क्रोध जो तेरे अंदर, बन मौत का सिकंदर। है कर्म यही है, धर्म यही है, जीने का तरीका। बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे। लाखन कहाँ है? मैंने पूछा लाखन कहाँ है? क्या बात है बीरन, तू ऐसे कांप क्यों रहा है? भैया, अर्जुन ने। क्या अर्जुन ने? लाखन बिना किसी को बताए पहाड़ी घाटी गया था। तो अर्जुन लाखन को अकेला पाकर उसको भी मार डाला। नहीं! नहीं!
गांव के चप्पा चप्पा छान मारो। अर्जुन को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ, और अगर नहीं ला पाया तो तुम सबको उड़ा डालूंगा। हम शहर तो आ गए विजय, पर रहेंगे कहाँ? यहाँ तो पहचान भी नहीं है हमारी। पहचान ही न बनानी है अर्जुन, वो भी बन जाएगी। तकदीर यहाँ तक लाई है तो ठिकाना भी मिल जाएगा। मैं देखता हूँ।
चाचा, इस शहर में हम लोग अजनबी हैं और रहने का ठिकाना भी नहीं है। थोड़ी सी आपकी मदद मिल जाती तो। कहाँ से आए हो? जगदीशपुर गांव से चाचा। शहर क्या करने आए हो? चाचा, वो अर्जुन मेरा दोस्त है। और वो लड़की कौन है? वो अर्जुन की बहन अंजलि है चाचा। गांव में अर्जुन के पिता की हत्या हो गई है और अब वो लोग अर्जुन और अंजलि को भी मार देना चाह रहे हैं। इससे पहले इन लोगों को कुछ होता मैं इनको शहर लेकर के आ गया। अब आप ही कुछ दिनों के लिए आसरा दे दीजिए चाचा। सब कुछ ठीक होते ही हम लोग वापस गांव लौट जाएंगे। अच्छे लोग लग रहे हो। आ जाओ, देखते हैं तुम लोगों का रहने का ठिकाना। तो ठीक है, मैं उन लोगों को लेकर के आऊं चाचा? ठीक है, ले आओ। आओ, तुम लोग इधर आ जाओ। हम लोगों ने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, पर अर्जुन का कहीं अता पता नहीं चला। आखिर कहाँ चला गया अर्जुन? आसमान खा गया या जमीन निगल गई अर्जुन को? लगता है माखन के खौफ से गांव छोड़कर भाग गया अर्जुन। जी खुराना साहब। माखन, तुम कल ही शहर आ जाओ। अभी अचानक क्यों खुराना साहब? राणा आ चुका है माखन, तुम भी आ जाओ। धंधा फिर से शुरू करना है। पर मैं भी और कुछ मुसीबत में हूँ खुराना साहब। माखन, और मुसीबत में क्या बात करते हो माखन? मौत का दूसरा नाम माखन है और माखन के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देता। माखन, बोलो क्या बात है? मैं शहर आकर सब बताता हूँ खुराना साहब। ओके माखन, कल ही आ जाओ। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम लोग गांव पे नजर बनाए रखना है। अर्जुन और विजय कहीं भी दिखे तुरंत खबर करना मुझे। राणा, कब तक हम लोग ऐसे ही शांत रहेंगे? कब फिर हमारी धंधा शुरू होगी? लाखों करोड़ों का नुकसान जा रहा है। खुराना, आज ही से मैं धंधा शुरू करता हूँ और धंधा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस भी शांत है। अब हमें इस शहर में धंधा करने से कोई नहीं रोक सकता। आओ माखन, आओ। क्या हो गया माखन, पूरी बात बताओ। शिवनाथ ने मुझे और मेरे भाई लाखन को जेल भेजवाया था। शहर की आग अभी ठंडी नहीं हुई और तुम गांव में भी चिंगारी लगा कर आ गए माखन। क्या करता खुराना साहब, बदले की आग हम दोनों भाई में सुलग रही थी, इसलिए शिवनाथ को ठिकाना लगा दिया। फिर तुम्हारे भाई को किसने ठिकाने लगा दिया? शिवनाथ का बेटा अर्जुन ने। अर्जुन ने सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं मारा है, बल्कि मेरे सभी ताकतवर आदमियों के साथ मेरे दोनों हाथ दुर्जन और जग्गू को भी मार डाला है। तो तुम कैसे बच गए माखन? इससे पहले कि अर्जुन मुझ तक पहुंचता है, मैं शहर आ गया। ठीक है माखन, हम अर्जुन से भी निपट लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस शहर में फिर से अपना वर्चस्व लाना होगा। ठीक है खुराना, फिलहाल मैं अड्डे पे जाता हूँ, माल निकलवाने की कोशिश करता हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं है राणा, पुलिस कभी भी तुम्हें दबोच सकती है। फिलहाल इस शहर का माहौल शांत है खुराना, और मुझे नहीं लगता है कि अभी पुलिस कुछ भी हमारे बारे में सोचती होगी।
बहुत दौड़ाया है तुमने राणा। आज मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। अपनी कीमत बता इंस्पेक्टर, ऊपर से नीचे तक मैं तोल दूंगा। जो पैसों से बिक जाए वो इंस्पेक्टर मनोज नहीं है राणा। क्या सोच रहे हो अर्जुन? विजय, मेरा मकसद ही मेरी मंजिल बन चुकी है और तुम्हें तो मेरा मकसद पता ही है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है विजय। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। मैदान कोई भी हो, बेखौफ लड़ो अर्जुन। वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मरते दम तक। यही तो मैं नहीं चाहता विजय। क्या नहीं चाहते हो अर्जुन? कैसी बातें कर रहे हो? ये गन भी ना अजीब चीज होता है अर्जुन। सीधा हो तो सामने वाले को और उल्टा हो तो थामने वाले को उड़ा डालता है। बस ऐसे ही तुम्हें अपनी मंजिल पे नजर रखना है। तुम्हारा मकसद जरूर पूरा होगा। पर ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आया? बस ये समझ लो कि लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है अर्जुन। इसलिए इसका भी इंतजाम करना पड़ा, क्योंकि जंग सिर्फ बाजुओं के ताकत से नहीं लड़ा जाता, कुछ हथियार भी हाथ में उठाने पड़ते हैं। असली हथियार तो दिल होता है मेरे भाई। अगर ये नहीं कांपा तो पूरी दुनिया कांपेगी। रास्ते में अंधेरों या तूफानों की बौछार बेखौफ दिल वाले करते हैं हर मुश्किल को पार। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, काम की तलाश में शहर आए हैं। रात काफी हो रही है और यहाँ सन्नाटा भी है। ऐसे सड़क पर मत रहो, घर जाओ। ठीक है साहब जी। और एक कौन है साथ में? ये मेरा दोस्त विजय है साहब जी, साथ में ही आया है। ठीक है, अब तुम लोग जल्दी निकलो यहाँ से।
मैंने राणा को अकेले जाने से मना किया था, पर वो मेरी नहीं माना और पुलिस के हाथे चढ़ गया। राणा के आने से एक उम्मीद जगी थी, वो भी अब क्या होगा माखन? क्यों ना अपने साथ डिसूजा को शामिल किया जाए खुराना साहब? क्या डिसूजा को? हाँ, डिसूजा को। पर डिसूजा का तो कोई अता पता रहता नहीं, कहाँ ढूंढोगे उसको? मैं जानता हूँ खुराना साहब कि अभी डिसूजा कहाँ होगा। खुराना साहब, आ गया डिसूजा। वेलकम डिसूजा। तुम्हें तो पता है खुराना, डिसूजा बहुत कम लोगों से हाथ मिलाता है। खैर बताओ, अब करना क्या है? डिसूजा, इस शहर में हमारा वर्चस्व खत्म होते जा रहा है और हमारा सारा धंधा चौपट होते जा रहा है। पुलिस बारी बारी से हमारे सारे आदमियों को सलाखों के पीछे डाल रही है। आखिर कब तक हम लोग यूं ही छिपते फिरते रहेंगे डिसूजा? जहाँ से ये शहर शुरू होता है वहाँ से अब डिसूजा का कहर शुरू होगा खुराना। जो बिकेगा वही अब इस शहर में टिकेगा और जो नहीं बिका समझो खत्म। मुझे तुमसे ये कैसे मैं बताऊं रे, है प्यार कितना मुझे तुमसे ये कैसे मैं बताऊं रे। मेरा दिल भी तुम्हें चाहे, मेरा दिल भी ये चाहत है पुराना रे, है प्यार मुझे भी तुझसे ही, ये कैसे मैं बताऊं रे। ये रंग ऐसा जो लग जाए तो छूटे ना, ये रिश्ता तुझसे जोड़ लिया अब सातों जन्म तक टूटे ना। मैं तेरी दीवानी हुई रे, प्रेम कहानी हुई रे। मैं दीवाना हो ही गया, तेरी चाहत में खो ही गया, ये चाहत है पुराना रे, है प्यार मुझे भी तुझसे ही, ये कैसे मैं बताऊं रे।
बढ़ती जाए रे। ये पागल मन की हालत को अब कौन भला समझाए रे। आँखों में बसी है सूरत तेरी, तुझसे पूरी होगी चाहत मेरी। है ये वादा तुझसे सनम, ना जुदा होंगे तेरी कसम, करेंगे प्यार इतना हम। है प्यार मुझे भी तुझसे ही, ये कैसे मैं बताऊं रे। जुनू जीने का, मेहनत और पसीने का, किस्मत में जो ना लिखा पाके उसको तू दिखा। हे 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 ओ हो है जुनू जीने का, मेहनत और पसीने का, किस्मत में जो ना लिखा पाके उसको तू दिखा। अब डर नहीं किसी बात का, जज्बा है दिल में आग सा। अब डर नहीं किसी बात का, जज्बा है दिल में आग सा। है कर्म यही है, धर्म यही है, जीने का तरीका। बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे। भैया
गरीबों का, कर दे हिसाब नसीबों का। जुल्मों की आंधी जो है चला, करके विनाश कर दे सबका भला। हे हे ओ हो। तू है मसीहा गरीबों का, कर दे हिसाब नसीबों का। जुल्मों की आंधी जो है चला, करके विनाश कर दे सबका भला। है तेज तेरे इन आंखों में, कर पापियों को सलाखों में। है तेज तेरे इन आंखों में, कर पापियों को सलाखों में। है कर्म यही है, धर्म यही है, जीने का तरीका। बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे, बेखौफ जिए जा रे। इसी दरिंदे ने बाबूजी को मारा था भैया, मार डालो इसे। रुक जाओ अर्जुन, कानून को अपने हाथ में मत लो। जुर्म तो जुर्म होता है अर्जुन, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे तो मेरी जुर्म की सजा जरूर मिलेगी साहब, लेकिन जाते जाते एक काम कर लूं क्या? क्या? विजय, अंजलि, विजय, अंजलि का ख्याल रखना। भैया भैया जिसने डर को हराया था वो अब खौफ का नामो निशान मिटाएगा। बेखौफ की आग फिर उठेगी जब अंधेरों से टकराने कोई आएगा। ये कहानी वहीं से शुरू होगी जहां जहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ। बेखौफ पार्ट 2 अब सिर्फ फिल्म नहीं, इनकलाब का आगाज होगा। जहां डर खत्म होता है वहीं से बेखौफ शुरू होता है। बेखौफ पार्ट 2 जल्द ही धमाका मचाने आएगा, सिर्फ गीतांश फिल्म्स पर। धन्यवाद।